तो हम लोग जो देखने वाले हैं आज 2D ट्रैकिंग देखने वाले हैं, और 2D ट्रैकिंग के अंदर भी जो है 2 पार्ट है, मतलब एक में सिर्फ हम लोग पोजीशन ट्रैक करते हैं, दूसरे ट्रैक में हम लोग रोटेशन, स्केल और सारी चीज़ें जो है उनको भी ट्रैक करते हैं ना। तो दोनों भी मैं करके दिखाऊंगा, दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि क्या दोनों में डिफरेंस है और क्या उसमें फ़र्क है नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, ये फुटेज वैसे आपको तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कोर्स मटेरियल में जो है मैंने इसको दे दिया है, तो आप चाहो तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक नॉर्मल से एक शॉर्ट है, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि इसमें से कहीं पे भी एक जगह मुझे चुन लेना है जहाँ पे मुझे कोई चीज़ को प्लेस करना है सपोज़, है ना। तो उन जगह को मैं चूज़ कर लूँगा, और उसके बाद जो है मैं इस पर जो भी चीज़ चाहूँ वहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। सपोज़ कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ एक लिखना है, सपोज़ यहाँ पे मुझे रोड लिखना है, या फिर मुझे जो ये खंबा दिख रहा है इसके ऊपर मुझे लिखना है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी आपको चाहिए वहाँ पर वो चीज़ चिपका सकते हो, है ना। अब सपोज़ अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा दूँ राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट लेयर, और यहाँ पर जाके मैं लिख लेता हूँ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट बाय डिफ़ॉल्ट, और जैसे मैंने इसको वाइट कर लिया तो ये वाइट हो गया है, ओके कर लेता हूँ। और बैकग्राउंड का जो है मुझे स्ट्रोक जो है स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, और इसको जाके मैं ले लेता हूँ ऊपर। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी जो लेयर है उस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, और उसको पकड़ के मैं उसको ऊपर कर लूँगा कुछ ऐसे, है ना। और अगर मुझे सपोज़ यहाँ पे इस चीज़ को चिपकाना है, जैसे बहुत सारे अपने इंफोग्राफिक्स में देखा होगा, वहाँ पे स्टेप्स मतलब दिखाने के लिए होता है, तो स्टेप से अगर आपको कोई भी चीज़ को चिपकाना है, तो दिक्कत इसमें दोस्तों ये है कि देखो अगर मैं इसको प्ले करूँगा, है ना, तो देखो ये उस खंबे के साथ चिपका हुआ नहीं है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अलग है, मैंने अलग से उसको चिपका दिया है, खंबे के साथ जो है वो चिपका हुआ नहीं है ना। तो उस चीज़ को ही जो है हम लोग अभी स्टडी करेंगे किस तरह से हम लोग उस चीज़ पे पर्टिकुलर चीज़ पे स्टिक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे इतना लंबा वीडियो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा है, तो मैं इतना लंबा वीडियो नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ ऑलमोस्ट 3 सेकंड का वीडियो, है ना। यहाँ पे 3 सेकंड हो गया, तो यहाँ पे एन प्रेस करता हूँ मैं, एंड पॉइंट राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और जाके कलर ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, है ना। अब क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ 3 सेकंड का जो है यहाँ पे स्लॉट है, और मैं अब जो है इसमें बिठाऊंगा। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे वर्ड से क्लियर है, मोशन ट्रैकिंग मतलब जो भी मोशन है किसी भी चीज़ का उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, और उस ट्रैक करने के बाद इस चीज़ पे हम लोग बिठाएंगे ना। तो एक बार के लिए मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। और मोशन ट्रैकिंग के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा जो लेयर है मेरे पास। जैसे मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अलग पैनल पर खुल जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पैनल होते हैं ऊपर, आप देखोगे, एक है कॉम्पोजिशन पैनल, एक है लेयर पैनल, है ना। कॉम्पोजिशन पैनल का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका आउटपुट यानी लेयर वाइज लेयर यहाँ पे दिखते जाएगा। और लेयर जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ इस लेयर को ही मैं देख रहा हूँ कि ये लेयर जो है ये क्या है और क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं इस पर देख सकता हूँ, है ना। तो मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे इस पार्ट को ट्रैक करना है, क्योंकि इसी पार्ट के साथ जो है मेरा स्टिक होने वाला है। आपको हमेशा ध्यान रखना है जिस भी चीज़ के साथ आप लोगों को सामान स्टिक करना है उस पार्ट को ही आपको ट्रैक करना है, ठीक है। अगर मुझे सपोज़ इस ठेले में कोई चीज़ स्टिक करना होता तो मैं ये वाले पार्ट को जो है ट्रैक करता, क्योंकि ठेले का जो है मूवमेंट वो अलग है और जो खंबे का मूवमेंट है वो अलग है। अगर मुझे इस खंबे में करना होता तो मुझे इसको ट्रैक करना पड़ता। तो जिस भी चीज़ को आप ट्रैक करोगे मतलब जिस भी चीज़ को आपको वहाँ पर चिपकाना है, आपको ये देखना है कि आपको उसी जगह के आजू बाजू की चीज़ों को ही आपको ट्रैक करना है ना। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे राइट में ऑप्शन होगा हम लोग के पास ट्रैकर। अगर ये आप लोगों का नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे जाके आप जा सकते हो विंडोज़ वर्क स्पेस ऑल स्पेस को क्लिक कर लेना। और अगर ये भी फिर भी नहीं दिखा रहा तो यहाँ पे जाके रीसेट ऑल स्पेस को कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा और ट्रैकर मोशन ट्रैकर, सॉरी ऊपर देखता हूँ यहाँ पे, हाँ ये रहा ट्रैकर, है ना। अब देखोगे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, रैप स्टेबलाइजर है, ट्रैक कैमरा है, ट्रैक मोशन है, स्टेबलाइज मोशन है। तो सारे को हम लोग देखेंगे, बट अलग अलग वीडियोज़ का अलग अलग पार्ट है ना। अभी क्योंकि मुझे सिर्फ ट्रैक मोशन करना है, फिर मोशन ट्रैक जिसको बोलते हैं, एक ही मतलब है ट्रैक मोशन ट्रैक। तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने इस टाइप का एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है मिड पॉइंट है आपका, मतलब किस चीज़ को आप ट्रैक कर रहे हो, ये जो है आपका ट्रैक एरिया है, मतलब किस चीज़ को वो ट्रैक करेगा, आपको उस चीज़ को आपको इसके अंदर रखना है, ठीक है। एंड ये जो है ये है सर्च एरिया, मतलब कितने एरिया में वो सर्च करेगा। अब सपोज़ यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक तो एक्सपेरिमेंट करके। अगर मैं एक फ्रेम आगे जाऊँगा कंट्रोल एरो से, तो देखोगे कि ये जो है जो मेरे जिसको भी चीज़ को मैं ट्रैक कर रहा था वो इस बॉक्स के अंदर ही है। इसका मतलब कि ये इसको ट्रैक कर सकता है। अगर कभी ऐसा होता है कि मैंने एक फ्रेम आगे किया और जो जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो अगर इस एरिया के बाहर हो गया, मतलब कि अगर ज़्यादा जर्क है आपके फ्रेम पे, तो क्या होगा कि इस फ्रेम पे तो ठीक है, पर जैसे नेक्स्ट फ्रेम पे ये जो खंबा है वो मूव करेगा तो ये बाहर चला जाएगा ऐसा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो ट्रैक नहीं कर पाता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो है हमारा सर्च एरिया जो है उसको हम ऐसा रखें कि जहाँ पे भी मेरा मूवमेंट हो रहा है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ही जो है ये मूवमेंट हो, है ना। अच्छा, सर्च एरिया जितना छोटा रखेंगे दोस्तों उतना अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना छोटा रखेंगे
उतना कम रैम खाएगा और उतना जल्दी आप ट्रैक कर पाओगे। अगर ये सर्च एरिया बड़ा रहेगा तो आपको ट्रैकिंग में भी जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो फुटेज है वो कितना शेकी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैनुअली भी आपको ट्रैक करना पड़ता है, मतलब हर एक फ्रेम पे ऐसा जा के आपको ट्रैक करना पड़ता है, हर एक फ्रेम पे जा के स्टेप से ट्रैक भी करना पड़ता है। तो इट्स अप टू यू कि आपका कैसा आपका फुटेज है उस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे स्टेप से मैंने लगा दिया इसको कि ये जो है मुझे इस चीज़ को ट्रैक करना है, लाइक इसको, है ना। और सर्च एरिया जो है मेरे को इतना ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे देखिए 2-3 मेरे पास प्ले पॉज के ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं सब एक एक करके बताऊंगा, है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन है, तो बेसिकली ये जो है ये सिंगल फ्रेम ट्रैक का है, मतलब ट्रैक फॉरवर्ड। जैसे मैं एक फ्रेम आगे करूँगा आप देखोगे कि ये उसको ट्रैक करना चालू करते दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो पाथ भी बनते जा रहा है और ये अब इसके साथ स्टिक हो गया। तो बेसिकली अभी जो है मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ इसको एक एक फ्रेम को, और एक एक फ्रेम को ट्रैक करने से क्या होगा कि मेरे को यहाँ पे इसका जो है फ्रेम बाय फ्रेम का जो पोजीशन है वो मुझे मिलते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो आपको क्या करना है इसको स्टेप से ठीक कर लेना है ऐसे, ठीक है। एक फ्रेम पीछे चले जाओ, यहाँ पे जाके फिर से ठीक कर दो। तो कभी कभी दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, तो थोड़ा बहुत मैनुअली जो है वो करना ही पड़ता है। आप कितना भी ऑटोमेटिक कर लो, पर थोड़ा बहुत मैनुअली जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस स्टेप से हो गया। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ बैकग्राउंड में, और कभी अगर आप लोगों को गलती हो गया तो यहाँ पे जाके रीसेट भी कर सकते हो उसको, तो वापस से रीसेट हो जाएगा और फिर से इसको क्लिक करके आप फिर से इसको ट्रैक कर सकते हो ना। तो ये सिंगल फ्रेम ट्रैक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि फर्स्ट फ्रेम पे हमको ट्रैक पॉइंट जो है वो नहीं दिखता है, हमको लास्ट फ्रेम में ट्रैक पॉइंट दिखता है। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग ट्रैक बैकवर्ड करते हैं, मतलब हम लोग अपोजिट ट्रैक करते हुए चीज़ों को आएंगे, है ना। प्ले पॉज है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि आप सीधा यहाँ पे प्ले कर देंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखोगे ये पूरा का पूरा ट्रैक हो जाएगा ना। अभी देखो ट्रैक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कुछ उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या चीज़ को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड हमेशा जो है डिफरेंस में हो। अगर जितना डिफरेंस होगा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में, तभी जाके आप लोग का जो ट्रैक है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। अभी आप लोग देखोगे कि डिफरेंस क्या है कि मेरा जो स्काई है वो ब्लू है और जो मेरा ट्रैक पॉइंट है वो ब्लैक है, तो इस चीज़ को वो अच्छे से पकड़ सकता है। मैं वापस से रीसेट करता हूँ और जाके मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ इस स्टेप से, और अब मैं कर देता हूँ उसको प्ले। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे पूरा ट्रैक हो गया, जो है मेरे पास आ गया है इसका डेटा, ठीक है। ये चिपक गया, आप लोग देख सकते हैं एक तरह से, और यहाँ पे फाइनली जो है मेरे पास ट्रैक डेटा जो है वो आ गया, है ना। अब देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सर्च एरिया से बाहर गया मतलब कि ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो जैसे ये फ्रेम पे मेरा सही था, नेक्स्ट फ्रेम पे देखो सर्च एरिया के ऑलमोस्ट बाहर चला गया, इसलिए मेरा ट्रैक पॉइंट जो है वो सही से नहीं हो पाया। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि हम लोग को देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो गलत हो रहा है। अब जैसे ये पॉइंट सही है, नेक्स्ट पॉइंट ये गलत है, तो इसको आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। सेम नेक्स्ट, इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि आपको करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पे नहीं होता है प्ले करके, तो दोस्तों आप लोग उसको सिंगल फ्रेम पे भी ट्रैक कर सकते हो। और जैसे आप लोग देखोगे फिर से नहीं हो रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से भी सबसे एडजस्ट कर सकते हो, तो देखो ट्रैक पॉइंट ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। तो कभी कभी ऐसा होता ही है दोस्तों कि आप लोगों को जो है ट्रैक मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैनुअली मैं कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो हम लोग का जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो उसको पकड़ नहीं पाता है उसके मूवमेंट को। तो ऑलमोस्ट जो है देखो यहाँ पे मेरा ट्रैक होके बैठ गया है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है मेरा मूवमेंट का वो मुझे मिल गया है ना। अब इसको अगर मैं प्ले करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो भी चीज़ अब मैं चाहूँ उसमें जोड़ सकता हूँ, वो जो खंबा है उसका तो स्टिक रहेगी, है ना। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक नया नल ऑब्जेक्ट लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ नल ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जाके लेता हूँ नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो भी इसका नाम देना आप नाम दे सकते हो, लाइक मैं इसको दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आओगे ट्रैकर में, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो भी आपने ट्रैक किया उसको क्या करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मोशन ट्रैक सोर्स है कि किस सोर्स को आपने मोशन ट्रैक किया, तो ये जो मेरा लेयर था यही मेरा सोर्स था, तो इसको नहीं छेड़ना है। करंट ट्रैकर नंबर 1, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सीन में आपको 20 तो 25 तो 40 तो जो है वो ट्रैक करना पड़े, तो यहाँ पे जो है जितने भी ट्रैक, अब जितने बार भी यहाँ मोशन ट्रैक में क्लिक करोगे उतने बार यहाँ पे ट्रैकर जो है बढ़ता जाएगा, और ये पूरा ट्रैकर की लिस्ट बनती जाएगी, है ना। तो अभी मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है ट्रैक टाइप है, यहाँ पे देखो 3-4 टाइप के हैं कि आपको क्या करना है, इसका स्टेबलाइज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, पैरेलल कॉर्नर पिन, पर्सपेक्टिव कॉर्नर पिन, रॉ, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अभी जो है हम लोग को ट्रांसफॉर्म ही रखना है एज इट इज़, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ को वहाँ पे जोड़ना है, मतलब उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म में वैल्यू मुझे पुटअप करना है, तो ट्रांसफॉर्म में मैं एज इट इज़ को रहने दूँगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने ट्रैक किया, अभी सिर्फ हम लोगों ने पोजीशन ट्रैक किया, रोटेशन और स्केल को ट्रैक नहीं किया था, ठीक है। इसको भी हम लोग जो है मैं दिखाऊंगा इसके बाद कि रोटेशन और स्केल को भी कैसे ट्रैक कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है एडिट टारगेट है, तो बेसिकली जो भी हम लोगों ने ट्रैक किया है वो किस पे जाके पुटअप होगा वो मुझे बताना है ना। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दोस्तों, या तो आप एडिट टारगेट में सीधा उसको बता सकते हो कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी लेयर है उस पर सीधा का सीधा आप उसमें पुटअप कर दो,
बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक बार मैंने अगर इसको पुटअप कर दिया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पाऊँगा, है ना। नल ऑब्जेक्ट का लेने का रीज़न ये है कि मैं जो भी अभी इन्फॉर्मेशन मेरा यहाँ से कलेक्ट हुआ है, मैं एडिट टारगेट में जाऊँगा और यहाँ से आके मैं बताऊँगा कि मुझे किस पे डालना है। ये जो भी मैंने ट्रैक किया इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट कौन सा था मेरा, जो नल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको नल कर देता हूँ वापस से। तो मुझे किस पे बेसिकली जो टारगेट करना है वो मुझे करना है नल पे, है ना। अब जैसे मैं कर दिया इसको ओके, अब जो है इसने समझ गया कि जो भी मैंने कलेक्ट किया है इन्फॉर्मेशन मूवमेंट का, उसको मुझे किस पे पेस्ट करना है, नल ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे जाके आपको करना है सिंपली अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करोगे आपसे पूछेगा कौन से एक्सिस पे चाहिए आपको, एक्स ओनली में चाहिए, वाई ओनली पे चाहिए। क्योंकि जो मेरा मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे है, तो मुझे एक्स एंड वाई दोनों पे चाहिए, है ना। और जाके यहाँ पे करना है ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखो ये जो नल है दोस्तों, ये नल ऑब्जेक्ट जाके इस पर चिपक गया है ना। एक बार के लिए मैं अगर प्ले करूँगा तो देखोगे कि जो नल ऑब्जेक्ट है, नल ऑब्जेक्ट उस पर चिपक गया है, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, अब जब मेरा यहाँ तक के कंप्लीट हो गया, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करूँगा। अब मुझे सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जिस भी फ्रेम पे मुझे इसको लगाना है उस फ्रेम पे मैं जाके इसको सेट कर लूँगा अपने हिसाब से, जैसे ही मुझे सेट करना है। सेट करने के बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी को कहना है कि तुमको किसको फॉलो करना है, तुमको फॉलो करना है नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट दोस्तों, क्योंकि नल ऑब्जेक्ट इसका कोई खुद का रेंडर नहीं होता है, तो ये रेंडरिंग आपका नहीं होगा, बट ये सिर्फ आपको ट्रांसफॉर्म की वैल्यू दे सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को आपको बोलना है कि तुम फॉलो किसको करो, नल ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पिक विप वगैरह आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ से जाके क्लिक करके आप देख सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पिक विप। तो पिक विप को सिलेक्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी जो लेयर है उसका पिक विप सिलेक्ट करके मुझे बताना है तुमको किसको फॉलो करना है, नल ऑब्जेक्ट को। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट का लिस्ट आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा कि आपको ये जो भी आपका लेयर है वो किसको फॉलो करेगा वो आपको बताना है। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको कर दिया, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये इसके साथ चिपक गया, ठीक है। अब जो लग रहा है कि जो भी मेरा चीज़ है वो उसके साथ चिपका हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कितना मतलब इजी है किसी भी चीज़ को यहाँ पुटअप करना। अब दोस्तों बस एक चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा जो है जर्क कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन जो है उसको ट्रैक किया था, मैंने किसी भी चीज़ को ट्रैक नहीं किया था, यानी मैंने रोटेशन और स्केल को जो है मैंने ट्रैक नहीं किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रैक किया था। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डेटा है, इसके पास रोटेशन डेटा नहीं है, इसके पास स्केलिंग डेटा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट फिर से मैं जाता हूँ, अब फिर से हम लोग करेंगे। तो इसको मैं एक बार के लिए रख देता हूँ और मैं फिर से एक नया ले लेता हूँ टेक्स्ट लेयर, और इसका नाम फिर से मैं दे देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। या फिर मैं काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसी को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका जो नल ऑब्जेक्ट है इसको जाके कर देता हूँ मैं नल। इससे क्या हुआ कि ये हब हट गया। तो एक इलेक्ट्रिसिटी जो मेरा पहले से किया हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जो है मेरे पास जिसका ट्रैकिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब ये क्योंकि ये मेरा पोजीशन था तो मैं नल इसमें जाके लिख देता हूँ पोजीशन, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। पोजीशन इलेक्ट्रिसिटी पोजीशन, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है इसमें हमने सिर्फ पोजीशन ट्रैक लगाया है ना। अब जो है नेक्स्ट मैं रोटेशन ट्रैक करता हूँ। तो रोटेशन ट्रैक और रोटेशन स्केल दोनों ट्रैक करता हूँ। तो सिंपल मुझे डुप्लीकेट करना है और फिर से जाना है यहाँ पे, और फिर से इस बार मुझे क्या करना है, फिर से जाना है मुझे ट्रैकर में, और इसके अंदर मुझे मिलेगा ट्रैक मोशन। और जैसे ही मैं ट्रैक मोशन करूँगा देखो दोस्तों फिर से यहाँ पे ट्रैकर मेरा जनरेट हो गया, पुराना वाला ट्रैकर चला गया। अब आप सोच रहे हो कि पुराना ट्रैकर कहाँ गया, तो पुराना ट्रैकर कहीं नहीं गया है, पुराना ट्रैकर यहाँ पे आपको वापस से मिलेगा। करंट ट्रैकर के अंदर आपको देखो ट्रैक 1 मिलेगा वापस से। कभी भी अगर आपको वापस से इसमें पुटअप करना है चीज़ें तो वापस से इसमें पुटअप कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया ट्रैकर। और ट्रैकर 2 जो है, ट्रैकर 2 क्योंकि मेरा फ्रेश ट्रैकर है तो इसको मेरे को यहाँ पे रखना है। अच्छा, इस बार हम लोग को क्या करना है, रोटेशन और स्केल दोनों को मुझे चेक कर देने। इससे क्या होगा कि मेरे पास 2 पॉइंट जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोग को ये भी देखना है कि जिसका भी रोटेशन और आपको रोटेशन और स्केल ट्रैक करना है उसके 2 पॉइंट्स को आपको लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे पास ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। तो इतना बड़ा मत लो, क्योंकि इतना बड़ा लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, छोटा रहेगा तो चल जाएगा फिर भी। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा पिछले बार भी हम लोगों को मैनुअल ट्रैक करना पड़ा था, इस बार भी थोड़ा बहुत हो सकता है मैनुअल ट्रैक करना पड़े, है ना। तो 2 पॉइंट मैंने ले लिए। और अब क्योंकि रोटेशन भी है मेरे सीन में तो ये ऑटोमेटिकली देखोगे रोटेशन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, है ना। अब जैसे देखो ये दोस्तों बाहर चले गए, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मैनुअली भी जो है करना ही पड़ता है, एकदम आप ऑटोमेटिक ट्रैक पे ही जो है रिलाय नहीं रह सकते, ठीक है। तो दोस्तों ट्रैकिंग जो है आप देखो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ट्रैकिंग हो गया है। अब जो है मैं फिर से एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और नल ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं फिर से दूंगा यहाँ पे, इसका नाम मैं दे देता हूँ रोटेशन स्केल। तो
तो आपको याद रहेगा कि रोटेशन और स्केल जो है दोनों हम लोग इसमें करेंगे, है ना। तो सेम जब ट्रैक हो गया तो यहाँ पे हम लोग जाना है एडिट टारगेट और यहाँ जाके मुझे बताना है कि किस पे मुझे पुटअप करना है। तो इस बार हम लोग को नल 2RS मतलब रोटेशन स्केल जो मैं हम लोग नाम दिया था यही वाले को पुटअप कर ले रहा हूँ मैं, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। जैसे मैं ओके कर दिया अब मैं करूँगा इसको अप्लाई। ओके अब देखोगे कि यहाँ पे दोस्तों कि इसमें जो है ये वाला जो था मेरे पास, इसमें रोटेशन और स्केल दोनों का जो है वैल्यू इसमें आ गया है ना। तो ये जो है काफ़ी अच्छे हिसाब से जो ट्रैक हुआ है अभी, क्योंकि इसमें रोटेशन स्केल जो था तो पहले हम लोग को नहीं दिख रहा था, अब जो है इसमें दिखेगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी 2 को पकड़ना है, सेम जैसे हम लोग ने पिछली बार किया था, पिक विक पकड़ के मुझे बताना है किसको फॉलो करने के लिए, नल 2 को फॉलो करने के लिए। अब देखोगे कि दोस्तों पहले से इस बार का रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेटर है ना। अब देखो दोस्तों कहीं कहीं पे ये देखो आपको जर्क दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो ये जर्क भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रैक जो है वो सही से नहीं हुआ था। बाकी अगर आप मूवमेंट देखोगे तो मूवमेंट काफ़ी हद तक मेरा सही हो गया, ठीक है। ये जो जर्क है दोस्तों, ये जर्क भी आने का रीज़न ये है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ट्रैक में हम लोग को, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं तो हम ट्रैक में जो है वो दिक्कतें होती हैं। बट आप लोग देख सकते हो कि पोजिशन वाले ट्रैक में मैंने काफ़ी अच्छा हद तक रिजल्ट लाया था। अगर आप इतना भी देखोगे तो देखो इतना कितना अच्छा रियलिस्टिक लग रहा है, इतना भी अच्छा। नल वाला जो ये चीज़ है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, तो इसमें एक फ़ायदा दोस्तों ये है कि अगर मैं सीधा सीधा इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी में पुटअप कर देता जो भी मेरा डेटा था, तो मैं इसको मूव स्केल रोटेटर कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब इसमें थोड़ा सा मुझे स्केल करना है इसको या फिर छोटा बड़ा करना है, तो मैं अभी भी इसको कर सकता हूँ। सपोज़ अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया, अभी भी अगर मैं जब प्ले करूँगा तो देखोगे ये साइज़ का एज इट इज़ रहेगा। मतलब नल ऑब्जेक्ट को मुझे नहीं छेड़ना पड़ेगा, मुझे हमेशा जो भी मुझे करना है अब मैं इंडिविजुअल लेयर यानी इलेक्ट्रिसिटी वाले लेयर पर कर सकता हूँ, और जो भी मॉडिफिकेशन मैं करूँगा ऑटोमेटिकली ट्रैक में वो पुटअप हो जाएगा। अगर ऐसा होता, मैं एक बार आपको नॉर्मल भी करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें जाता हूँ और अगर मैं नल ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करता, मैं सीधा क्या करता कि सीधा मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले पोजीशन में इसको पुटअप कर देता। तो यहाँ पे जाता हूँ क्योंकि ट्रैकर 1 था मेरा, ट्रैकर 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप को कर लेता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे जाऊँगा एडिट टारगेट और इसको मैं जाके कर लूँगा इलेक्ट्रिसिटी पोजीशन, है ना, और इसको मैं कर दूँगा अप्लाई। ओके कर दिया। अब देखो ये कहाँ चला गया, लेफ्ट साइड में, है ना। अब अगर क्या है, अब देखो कि इसके अंदर जब जाओगे आप यू प्रेस करोगे तो जितने भी इसमें कीज़ लगी हुई है सब आपको दिखा देगा, पोजीशन में दिख रहा है। तो हर एक फ्रेम पे दोस्तों की लगा हुआ है इसमें, मतलब ये भी एनिमेशन ही है बट हर फ्रेम में इसमें की लगा हुआ है। अगर मुझे चाहिए होता कि नहीं इसको मैं चेंज करके ऊपर लेके जाऊँ या फिर साइड में लेके जाऊँ या कहीं पर लेके जाऊँ, तो मैं इसको नहीं कर सकता दोस्तों। अगर मैं इसको चेंज भी करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेम के लिए चेंज होगा और फिर से जो है नेक्स्ट फ्रेम पे ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जब भी हम लोग बिना नल ऑब्जेक्ट के जो है इसको यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जैसे मैंने बताया कि आपको नल में पुटअप करना है। अच्छा, नल ऑब्जेक्ट का एक और फ़ायदा क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार मैंने ट्रैक कर लिया, मुझे अब हर बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि मैंने ये फ़ोटो लगा दिया और इस फोटो को मेरे को फिर से यहाँ पर ट्रैक करके बिठाना है, तो मुझे फिर से ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस यहाँ पर बताना है इसको कहाँ पर रहेगा और जाके फिर से मुझे इसको क्लिक करके नल के साथ फिर से कर देना है। क्योंकि इसको एक बार ट्रैक मिल चुका है तो मैं जितने चाहे उतने लेयर्स को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो सेम मैंने न्यूक को पकड़ा, एक पिक विक उठा के डाल दिया मैंने नल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब देखिए सेम न्यूक भी जो है उसके साथ ट्रैक हो गया। तो जितना चाहे मैं उतना यहाँ पे ऑब्जेक्ट लोगों को लगा सकता हूँ, डाल सकता हूँ और वहाँ पे ट्रैक करके कर सकता हूँ। तो नल ऑब्जेक्ट का जो है हमेशा इसी को यूज़ करो दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशनल वे है और हमेशा जो है नल ऑब्जेक्ट से ही हम लोग जो है यूज़ करके बनाते हैं मोशन ट्रैकिंग। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।